9 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि भारत के जो पड़ोसी है नेपाल ने अपने नोट पर एक नया विवादित नक्शा लगाया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण ये घोषित किया गया है। देश के न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति की गई है। अप्रैल 2024 में ही फिलिस्तीन पत्रकारों को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 दिया गया है। एनपीसीआई ने अफ्रीकी कंट्री नामीबिया में यूपीआई जैसी सर्विस शुरू करने के लिए समझौता किया है। कांस फिल्म फेस्टिवल में अभिनेत्री मैरिल स्ट्रिप को पाम डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने हाल ही में भारत में अपना पहला अत्याधुनिक परिसर स्थापित करने की घोषणा गुरुग्राम हरियाणा में की है। भारत द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव देखने के लिए कुल 23 देशों को आमंत्रण दिया गया है। चांग 6 मिशन ये चंद्रमा की गहराइयों में खोज के लिए साझेदारी की गई है। मतलब चाइना की साझेदारी है या पाकिस्तान के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, किस कंपनी ने जून 2024 यानी कि अगले ही महीने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक ये लॉन्च करने जा रहा है। यहाँ पर सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो रिसेंटली जो बजाज ऑटो है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर होगा। बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक लॉन्च करने की घोषणा करी है और इसका नाम होगा ब्रूजर 125 सीएनजी। बजाज ने यह भी खुलासा किया है कि ये जो कंपनी है 20,000 सीएनजी मोटरसाइकिल से शुरुआत करने जा रही है। फिलहाल यदि देखा जाए तो दुनिया में कोई दूसरी सीएनजी मोटरसाइकिल नहीं है और ये लॉन्च करने जा रही है अगले महीने बजाज ऑटो। तो इस कंपनी की स्थापना 1945 में जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर और वर्तमान में इसके एमडी ये हो जाएंगे राजीव बजाज। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रख सकते हैं कि एथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बाइक जो है ये 2019 में ही लॉन्च कर दी गई थी। लॉन्च की किसने थी? टीवीएस ने। और इस बाइक का नाम क्या था? अपाचे आरटीआर 200। तो एडिशनल तौर पर आप ये भी चाहें तो याद रख सकते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, मई 2024 में भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी ये कहां लॉन्च किया गया है? रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में। अच्छा, यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है यूएवी, क्या मतलब हुआ इसका? तो यहाँ पर इसकी मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ। ये होगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल, या हिंदी में ही आप इसे कह सकते हैं एक मानव रहित हवाई वाहन, जिसे आमतौर पर एक ड्रोन के रूप में जाना जाता है। एक विमान है जिसमें कि कोई भी मानव पायलट, चालक दल या यात्री नहीं होते हैं। इसके बारे में यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो आप कह सकते हैं कि भारत को रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस सेक्टर में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि सालों की कोशिशों के बाद देश को अपना पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी एयरक्राफ्ट मिल गया है। इसका जो नाम है ये रखा गया है FWD-200B। इसे बनाया गया है फ्लाइंग वेजेस डिफेंस के द्वारा। तो इसी कंपनी का देखिए, एफ से फ्लाइंग से एफ ले लीजिए, वेजेस से डब्ल्यू और डिफेंस से डी, FWD-200B इसका नाम रखा गया है। इसकी जो कीमत है ये 20 करोड़ रुपए प्रति यूनिट की है। मैक्सिमम स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटे की। इसकी तुलना अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन से भी की जा रही है, जो भारत को FWD-200B के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कीमत पर पड़ता है। ये टेक ऑफ के समय 498 किलोग्राम या लगभग आप कह सकते हैं 500 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है। जमीन से 200 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक यूएवी को कंट्रोल किया जा सकता है। अभी मैंने जिस कंपनी का नाम बताया ना, FWD फ्लाइंग वेजेस डिफेंस, ये बैंगलोर की कंपनी है जिसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इस यूएवी की खास बात यह है कि ये पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। बात की जाए यदि बैंगलोर की, तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं इसरो का मुख्यालय। ट्रैफिक इंडेक्स जो रिलीज किया गया था ना, ट्रैफिक के मामले में यदि हम देखें तो दुनिया का 6वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर ये बैंगलोर ही है। पहले स्थान पर हो जाएगा आपका लंदन। मुंबई से आप ये रिलेट कर सकते हैं, एप्पल के द्वारा इसका भारत में पहला स्टोर जो ओपन किया गया था, बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में ओपन किया गया था। हैदराबाद से आप ये रिलेट कर सकते हैं, हेल्थ वे नाम का एक साइकिलिंग ट्रैक, रूफ टॉप साइकिलिंग ट्रैक, ये हैदराबाद में उद्घाटन किया गया। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क
दिल्ली में जिसका उद्घाटन किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? सबसे पहले आप ये याद रखिए, ये जो टूर्नामेंट है इंडियन सुपर लीग, ये किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। रिसेंटली जीती किसने है? मुंबई सिटी ने जीती है। मुंबई सिटी ने मोहन बागान को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। इसमें गोल्डन ग्लव का अवार्ड मिला है फुरबा लाचेनपा को। अब ये गोल्डन ग्लव का अवार्ड टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। गोल्डन बूट या गोल्डन शू का अवार्ड आप कह सकते हैं मिला है दिमित्रियोस को। अब ये अवार्ड किसे मिलता है? उस खिलाड़ी को जिसने के सबसे अधिक गोल किए हो। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग रहे विक्रम प्रताप सिंह और प्लेयर ऑफ द लीग रहे हैं दिमित्रियोस पेट्राटोस। बात की जाए यदि पुणेरी पलटन की, तो आपको कुछ याद आना चाहिए। कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी जो प्रो कबड्डी लीग रही है 2023-24 की, मार्च की करंट अफेयर में आपको बता रही हूँ, ये जीती है पुणेरी पलटन ने। हरियाणा से आप ये रिलेट कर सकते हैं कि इसने क्रिकेट का जो टूर्नामेंट है विजय हजारे ट्रॉफी, ये अपने नाम करी है। मुंबई से ये रिलेट कर सकते हैं, रणजी ट्रॉफी अजिंक्य रहाणे में इसने नाम करी। मोहन बागान ये लास्ट ईयर डूरंड कप का विजेता था। डूरंड कप जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल एम्बेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री करीना ये यूनिसेफ इंडिया की एम्बेसडर बनाई गई है। इन्होंने 2014 से संगठन के साथ एक सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में भी काम किया है। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, या आप इसे कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। स्थापना 1946 है। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कैथरीन में इसकी अध्यक्ष हो जाएंगी। आलिया की हम बात करें तो टाइम मैगजीन के द्वारा दुनिया के 100 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में ये टॉप पर रही हैं। बात की जाए यदि संजना सांघी की, तो संजना सांघी को अभी हाल ही में स्पेस इंडिया के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रियंका चोपड़ा, अच्छा ये जो प्रियंका चोपड़ा है ना, ये 2016 में ही यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर, ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त की गई थी। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5वां है, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया गया? तो ये मई महीने की 7 तारीख को मनाया जाता है। देखिए 8 मई रेड क्रॉस डे है, जिसकी थीम मैंने आज नहीं रखी, ये कल हम डिस्कस कर लेंगे। एथलेटिक्स डे रह गया था तो इसका क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। विश्व स्तर पर फिटनेस के महत्व के बारे में यूथ को जागरूक करने के लिए एथलेटिक्स में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दिवस मनाया जाता है, जिसका आयोजन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन करता है। मई महीने में ना देखिए, पहला तो 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया गया। इसके अलावा गुजरात महाराष्ट्र ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 2 मई को ट्यूना दिवस मनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो आया है मई महीने में, ये आया है 3 मई, क्योंकि 3 मई को आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इसी मौके पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है, जिसमें भारत की रैंकिंग 159 बताई गई है। टॉप पर फिर से नॉर्वे है। 6वां सवाल है, मई 2024 में पेटीएम मनी लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो रिसेंटली जो राकेश सिंह है, ये पेटीएम मनी लिमिटेड के नए सीईओ बने हैं। भुगतान और ऋण कारोबार की देखभाल करने वाले अध्यक्ष और जो सीईओ थे भावेश गुप्ता, इन्होंने रिसेंटली इस्तीफा दिया था। तो पेटीएम ने यूपीआई पेमेंट के लिए टीपीएपी मॉडल को अपनाया है और प्रमुख बैंकों के साथ साझेदारी की है। टीपीएपी मतलब कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर मॉडल को इसने एक्सेप्ट किया है। अब यदि मैं बात करूं सुबोध कुमार की, तो ये रिसेंटली आयुष मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किशोर मकवाना इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रही है। ये रिसेंटली राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना है दिनेश कुमार त्रिपाठी का नाम, जो कि इंडियन नेवी के प्रमुख रिसेंटली बने हैं। सवाल नंबर 7वां है, हाल ही में 36वां ला लीगा खिताब किसने जीता है? ये जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। स्पेनिश फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, इसने 2023-24 का ये खिताब अपने नाम किया है। किसे हरा करके? कैडिज को हरा करके। तो कैडिज इसमें उपविजेता रहा है। रियल मैड्रिड, जिसे उसके समर्थक लॉस ब्लैंकोस के नाम से जानते हैं, ला लीगा दुनिया में सबसे लोकप्रिय पेशेवर क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है, जिसकी शुरुआत 1929 में से की गई थी। बार्सिलोना अर्जेंटीना का फुटबॉल क्लब है। और अल नासर का जब भी डिस्कशन आता है, मैं आपको बताती हूँ
कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये नया फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर चुके हैं, अल नासर सऊदी अरब का, याद रखिए। इसके पहले जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते थे। सवाल नंबर 8वां है, IQAir ने रिपोर्ट रिलीज की जिसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है काठमांडू को, जो कि नेपाल की कैपिटल है। नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने काठमांडू घाटी में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि देखते हुए निवासियों को मास्क पहनने का आग्रह किया है। दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में नेपाल की राजधानी काठमांडू टॉप पर, भारत की राजधानी दिल्ली दूसरे स्थान पर, थाईलैंड का चियांग माई तीसरे स्थान पर, वियतनाम की कैपिटल हनोई चौथे स्थान पर, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक पांचवें स्थान पर, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका छठवें स्थान पर रही है। भूटान की कैपिटल थिम्पू की यदि मैं बात करूं तो देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी ये बनाई गई है। दुनिया की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी थिम्पू है। दुनिया की दूसरी या भारत का पहला हम यदि कहते तो वो होता कोटा राजस्थान। उदयपुर ये देश का पहला वेटलैंड शहर बनने जा रहा है। दिल्ली जो है ये सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में टॉप पर है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? इसकी घोषणा रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। उत्तराखंड पर्यटन ने ये पहल की है एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव। नक्षत्र सभा के लिए इसने स्टार्टस्केप्स के साथ साझेदारी की है। इन एक्टिविटीज में तारा दर्शन, सौर अवलोकन, खगोल फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं और शिविर लगाना शामिल होगा। ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, कहने का मतलब है यदि आप इस इमेज को देखें तो जैसे आप ब्रह्मांड देखते हैं ना, मूवीज में देखते होंगे, वीडियोस के थ्रू देखते होंगे, तो इसका आप प्रत्यक्ष एक तरह का लाइव एक्सपीरियंस आप ले सकेंगे कि कैसे हमारा ब्रह्मांड है, इसके तारा दर्शन कर सकते हैं, जो पूरा आपका सोलर सिस्टम है, आपको ऐसा फील होगा कि लाइव आप इसे देख रहे हैं। जिसका पर्पस रखा गया है कि खगोल विज्ञान के प्रति लोग उत्साहित हों और इसे जानने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को एक तरह का पहल है आप कह सकते हैं, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। बात की जाए यदि उत्तराखंड की, राजधानी इसकी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह है। झीलों में सात ताल, राक्षस ताल, नैनीताल, मालाताल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर, गंगोत्री, ये सभी यहाँ नेशनल पार्क है। दर्रों में माणा, नीति, लिपुलेख। करंट से रिलेट करेंगे तो यूसीसी बिल हाल ही में यहाँ लाया गया है। 38वें नेशनल गेम्स इस साल उत्तराखंड होस्ट करेगा और उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी बनी है। अभी 2-4 दिन पहले ही करंट अफेयर में मैंने आपको बताया है कि पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स को बैन किया है इसी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। 10वां सवाल मैंने रिविजन के रखा है, 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है नोवाक जोकोविक को। नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर हो जाएंगे, 5वीं बार ये अवार्ड जीत रहे हैं। इसके पहले 2012, 15, 16 और 19 में ये खिताब जीत चुके हैं। मेल कैटेगरी में तो नोवाक जोकोविक है। फीमेल कैटेगरी में स्पेनिश फुटबॉलर एटना बोनमती, कमबैक सिमोन बाइल्स यूएसए की प्रसिद्ध जिम्नास्ट हैं, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जूड बेलिंगम, और सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार स्पेन की महिला फुटबॉल टीम ने जीता है। लियोनेल मेसी हो जाएंगे अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ये सेलिब्रिटी है पूरे एशिया में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। प्रमुख कंपनीज के सीईओ हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत पे ने अपना सीईओ नल नेगी को बनाया है। गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, यूट्यूब के नील मोहन, विप्रो के श्रीनिवास पल्लिया, टाटा डिजिटल के नवीन तहलियानी, ट्विटर की लिंडा यकारिनो, ट्विटर जिसका लोगो अब एक्स है, अमेजॉन के एंडी जेसी है, टिम कुक हो जाएंगे एप्पल की। कल मैंने जो आपसे सवाल पूछा था जिसका आंसर था हिमाचल प्रदेश, भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। आज का सवाल आपका है, विटली गोल्ड